गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ रहे थे समास। ठीक है, आज हम लोग 3 समास हम लोग जो पढ़े थे, पहला अव्ययी, दूसरा तत्पुरुष और तीसरा कर्मधारय। तो उसके आगे का पढ़ेंगे। ठीक है, उसके आगे का आपका क्या है। तो अब हमारा चौथा जो है वो है अव्ययी। चौथा मेरा जो है वो है बहुब्रीहि समास। ठीक है, बहुब्रीहि समास को समझेंगे। बहुब्रीहि समास क्या है। बहुब्रीहि समास जानिए आप क्या होता है। वो समास जिसका समस्त पद का कोई भी पद प्रधान न होकर के, ठीक है, कोई अन्य पद प्रधान हो। समस्त पद का कोई भी पद प्रधान न होकर कोई अन्य पद प्रधान हो, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। क्या मतलब, नहीं समझ में आया आपको। मतलब दो पद आपका होता है ना, प्रथम पद और द्वितीय पद। तो इसमें दोनों पद से कोई मतलब नहीं, दोनों पद को छोड़ करके, दोनों पद प्रधान ना होकर के बल्कि क्या है, उसके जगह पे कोई अन्य पद ग्रहण कर लेता है, अर्थात वो प्रधान हो जाता है, उसे ही हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। तो बहुब्रीहि समास में विग्रह करने पर क्या होता है, अंत में आता है जिसका, जिसके, जिसकी, या वाला, वाले, वाली। बहुब्रीहि समास का जब आप विग्रह करेंगे तो अंत में आपको मिलेगा जिसका, जिसके, जिसकी, वाला, वाली, इस तरह के शब्द आपको मिलेंगे। और इसका दोनों पद प्रधान न होकर के बल्कि कोई एक अन्य पद क्या होता है, प्रधान होता है, एक अन्य अर्थ ग्रहण कर लेता है, उसे हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। चलिए देखिए हम लोग समझेंगे कैसे। जैसे एग्जाम्पल में आपका है घनश्याम, घनश्याम त्रिनेत्र, नीलकंठ, लंबोदर, दशानन, देखिए हाँ, घनश्याम का मतलब है घन के समान श्याम है जो, घन के समान श्याम है जो। घन मतलब बादल, ठीक है, श्याम मतलब काला। तो बादल के समान क्या है, काला है। घन के समान आपको बताए हैं जिसका, जिसके, जिसकी, या वाला, वाली आएगा। घन के समान श्याम है जो, ठीक है, तो इसे हम कहेंगे घनश्याम। अर्थात घन के समान श्याम काला कौन है, तो घनश्याम किसे कहते हैं। जब घनश्याम का नाम आता है तो कृष्ण की तरफ इशारा जाता है। क्यों, कृष्ण का रंग जो है वो क्या है, उसकी तुलना किससे की गई है, तो उस घनश्याम से किया गया है, उस घन काले बादल से किया गया है कि घन के समान काला है जो, ठीक है, तो उसे कहते हैं घनश्याम। अर्थात हमारा इशारा गया कृष्ण की तरफ, इसलिए ये बहुब्रीहि समान हो गया। इसको आप विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, घन श्याम, घन धन श्याम। घन मतलब बादल, श्याम मतलब काला।
काला बादल, उससे क्या मतलब निकल रहा है? नहीं, तो उसका जब आप उसका विग्रह करेंगे तो आएगा घन के समान श्याम है जो, अर्थात घन के समान काला है। घन मतलब बादल के समान जो काला है, तो बादल के समान काला कौन है? तो वो आपका कृष्ण की तरफ इशारा जा रहा है कि कृष्ण के विषय में कहा जा रहा है। उसी तरह दूसरा शब्द यहाँ दिए हैं त्रिनेत्र, ठीक है। त्रि मतलब आपका हो गया, आप तीन जान रहे हैं, और तीन और नेत्र मतलब आंख, तो त्रि धन नेत्र, तीन आंख। तीन आंख किसका होता है? तो तीन है जिसके नेत्र, जब विच्छेद करेंगे तीन है जिसके नेत्र, किसके नेत्र तीन है? तो उधर हमारा इशारा शिव की तरफ चला जाएगा, अर्थात ना पहला पद प्रधान हुआ, पहला पद आपका त्रि हो गया, दूसरा पद आपका नेत्र हो गया, तो तीन और नेत्र, लेकिन दोनों पद प्रधान न होकर के बल्कि एक अन्य अर्थ ग्रहण कर रहा है, क्या है? तो त्रिनेत्र, मतलब तीन है नेत्र, ठीक है। तीन है जिसके नेत्र, त्रिनेत्र हो गया आपका। तो इस तरह से आपका एक नया अर्थ ग्रहण किया, उसे हम कहते हैं बहुब्रीहि समास, ठीक है। त्रिनेत्र का मतलब हो गया कि हमारा इशारा कहाँ जा रहा है? तो भगवान शिव की तरफ। हमने शिव का नाम कहीं भी इस जो शब्द आपको दिए हैं इसमें नहीं आ रहा है, लेकिन त्रिनेत्र से ही हमारा अर्थ निकल जा रहा है कि हम बात किसी कर रहे हैं तो भगवान शिव की बात कर रहे हैं, कि तीन नेत्र किसके हैं? तो भगवान शिव के हैं। अर्थात बहुब्रीहि समास यही बताता है कि इसका पहला या दूसरा पद प्रधान ना होकर के बल्कि एक अन्य अर्थ ग्रहण करता है, अन्य पद प्रधान होता है। उसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल है नीलकंठ। हमने आपको बताया था नीलकंठ को कर्मधारय समास में, नीला है जो कंठ, ठीक है, ठीक। और यहाँ पे आपको बता रहे हैं नीलकंठ आपका हो गया, तो नीलकंठ शब्द जो है वो दोनों में जाएगा। नीला है कंठ जिसका, उसमें आपका था नीलकंठ, मतलब जिसका कंठ नीला था वो आपका हो गया कर्मधारय, नीला कंठ कर्मधारय में ये था, दोनों पद प्रधान था। और यहाँ पे नीलकंठ किसी को कहा जाता है, किसको कहा जाता है? तो शिव को ही कहा जाता है, क्योंकि जब समुद्र मंथन हुआ था तो उस समय जो उसमें से विष निकला था, तो सबसे पहले भगवान शिव ने क्या किया था? उसका पान किया था। उसका पान करने के नाते उनका जो गला था वो किस नीले रंग का, मतलब स्याह रंग का, मतलब उस रंग में आपका नीले रंग, एकदम स्याह रंग में उनका गला हो गया था, इसलिए उनका एक नाम पड़ गया नीलकंठ। तो नीला है कंठ जिसका, उसे कहते हैं नीलकंठ। यहाँ हमने शंकर का नाम नहीं लिया, लेकिन बस नीलकंठ से आ गया, तो नीलकंठ शब्द जो है ये दोनों में आपका जाएगा। उसी तरह से अगला शब्द आपका है लंबोदर। लंबा है जिसका उदर, विच्छेद करेंगे तो होगा लंबा धन उदर, लंबा धन उदर। लंबा मतलब लंबा, उदर मतलब पेट, लंबा पेट। तो लंबा पेट का जैसे ही नाम आता है तो हमारा ध्यान किधर चला जाता है? तो गणेश जी की तरफ, क्योंकि उन्हीं का पेट क्या है? लंबा दिखाई देता है, ठीक है। तो लंबा है जिसका उदर, अर्थात गणेश। तो गणेश का कहीं यहाँ वर्णन तो नहीं आया, लेकिन गणेश बोला जा रहा है। क्यों बोला जा रहा है? तो बहुब्रीहि समास की ये विशेषता है कि जिसका दोनों पद, लंबा और पेट हमने बताया, अगर दोनों पद में देख रहे हैं तो लंबा और पेट दिखाई दे रहा है, और यहाँ आपका बन रहा है कि लंबा है जिसका पेट, जिसका आ गया, जिसका जिसके जिसकी, तो अर्थात किसका पेट लंबा है? तो हमारा ध्यान चला जा रहा है गणेश की तरफ की, गणेश जी का पेट लंबा है, अर्थात यहाँ बहुब्रीहि समास हो गया। फिर आपका है नेक्स्ट आपका दशानन। इसको विग्रह करेंगे, होगा दस धन आनंद। दस मतलब 10, आनंद मतलब मुख, 10 मुख। जब 10 और मुख की वर्णन कर रहे हैं तो 10 मतलब 10 संख्या 10 हो गया। अभी एक आपका समास आएगा जिसमें संख्या भी दिखाई देगा, लेकिन उसमें 10 आनंद नहीं आएगा, क्योंकि उसमें संख्या वाचक तो रहेगा, लेकिन यहाँ जब 10 मुख आ जा रहा है तो सीधे हमारा आपका ध्यान चला जा रहा है किसके तरफ? रावण की तरफ, क्योंकि 10 मुख वाला कौन होता है? तो रावण होता है। तो इस तरह से अपने आप ऑलरेडी उसका नाम, उनका नाम हमारे सामने आ जा रहा है दशानन का।
तो इस तरह से आपका इसमें बहुब्रीहि समास दिखाई दे रहा है। 10 मतलब 10, आनन मतलब 10 मुख वाला, 10 है जिसके मुख, 10 है जिसके मुख, अर्थात दशानन। ऐसे ही आपका है चक्रपाणी। चक्र मतलब चक्र, पाणी मतलब हाथ, तो चक्र और हाथ शब्द है विग्रह करेंगे आप तो चक्र मतलब चक्र हो गया और पाणी मतलब हाथ हो गया। तो चक्र पाणी का अर्थ आपका क्या निकला? इसका अर्थ आपका निकला कि पाणी मतलब हाथ की, जिसके हाथ में चक्र हो। किसके हाथ में चक्र रहता है? इस तरह से करके किसके हाथ में चक्र दिखाई देता है? तो चक्र पाणी उसे कहा जाएगा। किसके हाथ में देखते हैं? विष्णु के हाथ में देखते हैं। विष्णु के ही अवतार आपके कृष्ण और राम रहे हैं, ठीक है। और हर समय ऐसे चक्रपाणी की तरफ से ये जहां भी आप देखते हैं तो क्या है, ये विष्णु का ही रहता है। इस तरह से हमारा नाम विष्णु की तरफ मतलब इशारा चला गया, उनका नाम आपके हमारे सामने आ गया। तो इस तरह से चक्रपाणी का मतलब हो गया भगवान विष्णु की तरफ हम आप ही इशारा कर रहे हैं। ऐसे ही हमारा है खड़ानन। खड़ानन खड़ मतलब छह, खट मतलब छह, आनंद मतलब मुख। तो इसको विग्रह करेंगे तो खड़ धन आनंद, आनंद मतलब मुख, खड़ मतलब छह। तो छह मुख किसका होता है? तो यहाँ पे संख्या तो है पहला, अभी आपको एक समास बताएंगे जिसमें रहेगा पहला पद जो होगा वो संख्यावाचक होगा, लेकिन उसमें ये नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ छह मुख की तरफ जब इशारा किया जा रहा है तो वो संख्या केवल नहीं बन गया बल्कि किसी विशेष व्यक्ति की ओर इशारा कर रहा है। छह मुख वाला कौन होता है? तो कार्तिकेय जी। कार्तिकेय कौन थे? तो भगवान शिव और पार्वती के पुत्र थे, गणेश के भाई थे, तो उनकी तरफ इशारा जाता है। तो इस तरह से खड़ानन का मतलब आपका हो गया छह मुख वाले, तो उधर आपका इशारा चला गया। और अगला आपका है श्वेतांबर। श्वेतांबर श्वेतांबर का मतलब हो गया श्वेत धन अंबर। श्वेत मतलब सफेद और अंबर मतलब वस्त्र। तो श्वेतांबर, श्वेत मतलब श्वेत वस्त्र और अंबर मतलब श्वेत मतलब सफेद और वस्त्र मतलब आपका अंबर मतलब वस्त्र हो गया। तो श्वेत है जिसकी अंबर, सफेद है जिसकी कपड़े। कौन पहनता है सफेद कपड़ा? ठीक है। तो हमारा इशारा किधर जा रहा है? माता सरस्वती की तरफ जाता है। वो हर समय क्या है? श्वेत वस्त्र को धारण करती हैं, इसलिए उनको श्वेतांबर के नाम से भी जाना जाता है। उनका एक नाम श्वेतांबर भी है। तो इस तरह से हमारा ये हो गया बहुब्रीहि समास। अब आपको समझ में आया बहुब्रीहि समास की क्या डिफिनेशन है और उसके एग्जाम्पल क्या है? तो बहुब्रीहि समास का मतलब है कि जिसका दोनों पद प्रधान न होकर के बल्कि क्या होता है, एक अन्य अर्थ ग्रहण करता है, एक अन्य पद प्रधान होता है, उसे हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। तो उसका जो आपको उदाहरण देखने को मिलेगा, उदाहरण में यही आपको रहेगा कि आप का जो अर्थ निकलेगा वो किसी विशेष चीज की तरफ जाएगा। इस तरह से आपका हो जाएगा ये बहुब्रीहि समास। अभी जैसे हमने आपको यहाँ समझाया उसी चीज को फिर से आपको रिपीट करते रहे, दिक्कत ना रहे आपको। तो घनश्याम के मतलब घनश्याम कृष्ण का नाम है, ठीक है। और ऐसे आप विग्रह किए थे, क्या हो गया? घन धन श्याम, ठीक है। घन मतलब बादल, श्याम मतलब काला। तो काला बादल के समान कौन है? तो काला है
ठीक है। बादल, घनश्याम आपका है, घन के समान श्याम है जो, घन के समान श्याम है जो, श्याम मतलब काला, तो बादल के समान काला है जो, तो बादल के समान काला कौन है, तो कृष्ण की तरफ इशारा हो रहा है कि घन के समान काला है जो। उसी तरह से दूसरा हमने त्रिनेत्र बताया, तीन नेत्र, तीन आपका संख्यावाचक है, लेकिन आपका ये संख्यावाचक जो है ये द्विगु समास का आपका पहला पद संख्यावाचक होता है, लेकिन यहाँ ये द्विगु समास नहीं बनेगा। यही आपको समझा रहे हैं कि पहला पद संख्यावाचक तो हो जा रहा है, लेकिन नेत्र जब जो है तो तीन नेत्र किसका होता है, तो भगवान शिव के तरफ इशारा जा रहा है, इसलिए यहाँ पे द्विगु समास नहीं हो पाएगा। तीसरा नीलकंठ, इसको कर्मधारय समास में भी आपको हम बताए थे कि कर्मधारय समास में भी आपका आता है। तो नीला कंठ जिसका हो गया है, ठीक है, यहाँ पे आपको बता रहे हैं नीला है जिसका कंठ, तो भगवान शिव हो गया है, और नीले कंठ वाला आपका जो है, नीले कंठ के समान आपका जो था वहां पे हमारा कर्मधारय समास था, क्योंकि नीला मतलब नीला, कंठ मतलब कंठ, तो नीला कंठ, तो यहाँ पे दोनों पद प्रधान था, तो इसलिए वो कर्मधारय समास भी हो गया था। लंबोदर, लंबा और उदर, लंबा मतलब लंबा, ठीक है, और उदर मतलब पेट, तो लंबा पेट की तरफ जब आपका इशारा जा रहा है तो दोनों पद प्रधान ना होकर के बल्कि क्या हो जा रहा है, आप एक अलग अर्थ की तरफ आपका इशारा जा रहा है, तो गणेश जी की तरफ इशारा जा रहा है, क्योंकि गणेश जी का पेट क्या है, लंबा माना जाता है, ठीक है, देखा जाता है। इस तरह से आप लंबोदर के मतलब गणेश जी की तरफ इशारा जा रहा है, अर्थात तीसरा पद आपका मतलब एक अन्य पद आपका ये अर्थ ग्रहण कर रहा है। इस तरह से हमारा हो जाएगा बहुब्रीहि समास। दस आनन हो गया, दस और आनंद, दस मतलब संख्या हो गया, आनंद मतलब वो मुख हो गया, तो दस आनंद का मतलब क्या हो गया, लेकिन हमारा इशारा किधर जाता है, रावण की तरफ जाता है, इसलिए बहुब्रीहि समास हुआ, क्योंकि 10 मुख वाला, 10 है जिसके मुख, ठीक है, तो रावण की तरफ गया। यहाँ संख्यावाचक से तब नहीं, मतलब जैसे द्विगु समास ये नहीं बनेगा, क्योंकि संख्यावाचक तो है, लेकिन उसके बाद से जब 10 मुख की तरफ इशारा जा रहा है तो सबकी 10 मुख एक विशेष व्यक्ति की तरफ इशारा कर रहा है, अर्थात रावण की तरफ इशारा कर रहा है, क्योंकि सबके 10 मुख नहीं होते हैं। उसी तरह से हमारा चक्रपाणी शब्द है, चक्रपाणी में हो गया कि चक्र है जिसके, पाणी मतलब हाथ, जिसके हाथ में, तो किसके तरफ, तो विष्णु की तरफ इशारा गया। खड़ानन आपका है, खड़ानन में आपका क्या है, तो खड़ मतलब छह, आनंद मतलब मुख, तो छह मुख वाला कौन है, तो कार्तिकेय जी है, तो हमारा इशारा किधर गया, तो कार्तिकेय जी की तरफ गया। नेक्स्ट आपका है श्वेतांबर, श्वेतांबर में क्या है, तो श्वेत है जिसके अंबर, तो श्वेत मतलब सफेद हो गया, अंबर मतलब वस्त्र, तो सफेद है जिसके वस्त्र, तो हमारा इशारा किधर गया, तो सरस्वती जी की तरफ गया है। इस तरह से श्वेतांबर मतलब आपका हो गया सरस्वती जी, ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया सारे हमारे बहुव्रीहि समास। किसी को कोई डाउट हो तो बोलिए, क्योंकि आज आपका नेटवर्क इशू था, तो इसकी वजह से क्लास आपको कम मिला। हम दूसरा समास नहीं शुरू करना चाह रहे, तो आज को हमको तीनों समाप्त करना था। फिर ये आपके जो कल के क्लास रहेंगे 2 समास हैं उसको बता देंगे, उसके बाद से और आपको कुछ उसमें जानना होगा तो जान लीजिएगा। आज अगर अभी किसी को कुछ पूछना है तो 3 मिनट और है, आप इसको समझ लीजिए। किसी को कोई डाउट हो, कोई डाउट किसी को हो तो बोलिए। नहीं है, अनामिका, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैम द्विगु समास, द्विगु समास और द्वंद्व समास दो आपका रह गया है। नेटवर्क इशू के नाते आज आपका पूरा क्लास नहीं मिला, इसलिए फिर हम इसी पे आपको पूरा फोकस डाल दिए कि बहुब्रीहि को आप अच्छे से समझिए, क्योंकि आपका कुछ जो है वो जो आपके समझ में नहीं आना है, जैसे अभी इसमें मान लीजिए किसके एग्जाम्पल है, कहाँ से ये चीज आ जा रहा है, तो आप इसको जानिए, और उसके बाद से फिर उसके बाद से आपका जो है, और आप उसको फिर आराम से समझ सकते हैं।
क्योंकि कुछ समास ऐसे उसके एग्जाम्पल हैं कि जो कर्मधारय में भी जाएंगे, कुछ आपके द्विगु में जाएंगे। तो आपको द्विगु और द्वंद्व जो है वो हम कल बता देंगे। और किसी को कोई डाउट? एनीबॉडी, किसी को कोई भी डाउट हो तो बोलिए। नहीं है? तो फिर ठीक है, आज हमारा बहुब्रीहि समास हो गया है। द्विगु और द्वंद्व जो है उसको हम लोग कल पढ़ लिया जाएगा। आपके पास भी कोई डाउट है? नहीं? ठीक है, फिर आज की क्लास हम यही ओवर करते हैं। थैंक यू।